वेलकम बैक बच्चों। ये इस सीरीज का फिफ्थ पार्ट है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। थ्योरिकल क्वेश्चन है। ये कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी जो रोहन की मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद। नाउ विल बी 360, यानी अब से 3 साल बाद रोहन और रोहन की मम्मी की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन परसेंटेज। तो जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, थ्योरिकल क्वेश्चन में जो भी हमें फाइंड करना होता है उसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम क्या लेट करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द परसेंटेज, let the present age of रोहन। रोहन की परसेंटेज हमने क्या लेट कर ली, x ईयर्स, यानी रोहन की जो अब की एज है वो कितनी है, x ईयर्स है। लिखेंगे द एज ऑफ मदर, द present एज ऑफ मदर इक्वल टू x प्लस 26 ईयर्स। उसकी जो मम्मी थी, रोहन की मम्मी, वो रोहन से 26 साल बड़ी थी परसेंट में। अब उन्होंने बोला है कि 3 साल बाद, यानी आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद रोहन भी 3 साल ज्यादा हो जाएगा और उसकी मम्मी भी 3 साल ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब एज ऑफ रोहन इक्वल टू x प्लस 3 ईयर्स। रोहन 3 साल बड़ा हो गया। अब एज ऑफ मदर भी 3 साल ज्यादा होगी। तो पहले मदर थी x प्लस 26 प्लस अब 3 इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, x प्लस 29 ईयर्स। ये हो गई उसकी मम्मी की एज। अब उसने क्या बोला है कि 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों की एज का प्रोडक्ट, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू 360। दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। अब ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो 29x प्लस 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x और 29 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 87 इक्वल टू 360। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x और 3x हो गया 32x प्लस 87 और ये 360 राइट हैंड साइड में प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 360 माइनस का हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 माइनस करेंगे, 0 है यानी 10 में से 7 गया तो बचेगा 3, 5 एक कैरी ले लेंगे, 15 में से 8 गया तो 7 और इधर बचेगा 2। ये आ गया हमारा किसका, माइनस का। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कर देंगे, फैक्टर करेंगे। तो इस फैक्टर करने का क्या मेथड होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो c है वो किसका है, माइनस का या प्लस का। अगर माइनस का है तो बीच वाले डिजिट को माइनस करके लिखेंगे और अगर प्लस का है तो बीच वाले डिजिट को प्लस करके लिखेंगे। हम देख रहे हैं कि सी हमारा किस चीज का है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे इसको कि माइनस करके 32 आना चाहिए, ऐसी 2 डिजिट लेके आनी है कि माइनस करके 32 आए और मल्टीप्लाई करके 273। तो इसके सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, 273 का फैक्टर कर लो। बताओ भाई कैसा होगा, तुम तो बैठे रहो करोगे नहीं, अब देखो कैसे होगा। 3 9 सा 27, 3 1 जा 3, 13 से डिवाइड होगा 13 कितनी बार में जाएगा, 7 सा 13 7 सा 91। अब ये कटेगा 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा 13 3 सा 39
-7, 39 में 7 गया तो कितना बचेगा 32, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 273, यानी हमारे पास दो नंबर ऐसे आए हैं 39 माइनस 7 कि जिससे हमें माइनस करके क्या मिलेगा 32 और मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 273। तो अब हम इसको रफ कर लेंगे, हमारे पास दो नंबर आ गए 39 और 7। तो अब हम इसको क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 एक्स प्लस माइनस 273 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये दो पार्ट बन गए हमारे पास, इसमें से कॉमन है x प्लस 39, इधर से कॉमन है 7, यहाँ बचेगा x प्लस 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 39 इक्वल टू 0। x प्लस 39 दोनों पार्ट में कॉमन है, यहाँ बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। दो पार्ट आ गए हमारे पास, x प्लस 39 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस का 39, इधर आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। किसी की भी एज कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए माइनस वाले आंसर को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, कट लगा देंगे। और ये 7 जो है हमारा आंसर आ गया, और हमने 7 x क्या ऐड किया था, एज ऑफ रोहन, यानी कि हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रोहन इक्वल टू। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, चलो देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये कह रहा है कि एक ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूरा मैं थ्योरिकल समझाता हूँ हिंदी में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या, जब 480 किलोमीटर कवर किया तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। अब उसने क्या करा कि उसकी स्पीड को क्या कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसमें हमारे पास केस बनेंगे दो। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस क्या कहता है, सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस। ट्रेवल डिस्टेंस कितना, 480 किलोमीटर। स्पीड हमें पता नहीं है, सबसे पहले हम स्पीड लेट करेंगे, लिखेंगे लेट यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, अब ये टाइम हमने क्या लेट करना है, हमने लेट कर लिया कि टाइम इक्वल टू t1। तो हमारे पास जो बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ से टाइम की बात करें तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा हमारा t1 इक्वल टू डिस्टेंस है 480 किलोमीटर अपॉन टाइम है x, स्पीड क्या है x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड कहता है कि जब हमने उसकी स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया, डिस्टेंस तो सेम है, क्या बोला है उसने, सेम डिस्टेंस कवर की है। तो डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड को उन्होंने कर दिया कम, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और टाइम को हमने कर लिया लेट टाइम इक्वल टू
T2। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास दो तरीके का टाइम है, एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए था और एक जब हमने स्पीड को कम कर दिया, तो हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा टाइम ज़्यादा है। जब स्पीड हमारी ज़्यादा होगी तो टाइम हमारा कम होगा। अब स्पीड को क्या कर दिया उन्होंने, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला टाइम ज़्यादा है और ये वाला टाइम क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और सबसे पहले क्वेश्चन में जरूरी ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो यूनिफॉर्म स्पीड में उसने डिस्टेंस को कवर किया था और जब स्पीड को उसने कम कर दिया तो टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, 3 घंटे का। यानी 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, जब स्पीड को कम कर दिया तो टाइम डिफरेंस हमारा कितना है, 3 घंटे। तब लिखेंगे यहाँ पे टाइम डिफरेंस इक्वल टू 3 आवर। तो हम यहाँ लिख देंगे T2, क्योंकि T2 टाइम ज़्यादा है और T1 टाइम कम है, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो गया, 3। T2 की वैल्यू है 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 माइनस 480 x इक्वल टू 3। यहाँ से सबसे पहले 480 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 480 इधर 3 के डिवाइड में चला जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा x और ब्रैकेट में x माइनस 8, x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी x माइनस ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल टू 3 अपॉन में 480, इसको डिवाइड करेंगे 3 बन जा और 3 16 से 48, ये हो जाएगा x माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो माइनस और माइनस माइनस प्लस अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, 8 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का 8x इक्वल टू 1 अपॉन 160। x से x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया यहाँ पे 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन में 160। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इस केस को रफ कर देते हैं और यहाँ हमने खींच ली लाइन। अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 और 160 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 8 में, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, 8 6 48, 8 बन जाए 8 और 4 कितना हो गया 12, और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, और ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा c माइनस का है कि प्लस का है, ये c हमारा माइनस का है, तो माइनस करके 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 1280, तो इसके फैक्टर करके चेक करते हैं। 1280 डिवाइड किससे करेंगे, पहले 2 से, 2 6 जा 4 जा 0, 2 3 जा 2 जा 0, 2 1 6 0, 2 से करेंगे तो 80, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 1 जा 5। तो चेक करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 आ गया। और अब इसको करेंगे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, तो ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस 32, माइनस करेंगे तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1280। तो हम इसको माइनस कर लेंगे, हमारे पास 2 डिजिट आ गए, 40 माइनस 32, तो ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस 32, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये दो पार्ट आ गए हमारे पास, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो बचेगा x माइनस 40, यहाँ से 32 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और 32 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 40 इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 हमारा कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x प्लस 32 इक्वल टू 0। दो पार्ट में कर देंगे, x माइनस 40 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 40 प्लस में, और x प्लस 32
इक्वल टू 0, ये 32 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -32। एक वैल्यू हमारी x की प्लस में आई है और दूसरी वैल्यू माइनस में आई है, तो किसी भी ट्रेन की स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये आंसर नेग्लिजिबल हो जाएगा और हमारा राइट आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 40। यानी स्पीड ऑफ, हम क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा 10th क्लास के एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। डिजिट चेंज हो सकती है मगर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा और ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।